हेलो एंड वेलकम टू गो फॉर एग्रीकल्चर चैनल। ये हमारा सोइल साइंस का लेक्चर 10 है। इसमें हम मिनरल न्यूट्रिएंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में जानने से पहले ये जानते कि मिनरल न्यूट्रिएंट किसे कहते हैं। वे आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस बोल सकते हैं, जिनको पौधे सोइल से एब्जॉर्ब करते हैं और प्लांट के लिए मेटाबॉलिज्म को पूरा करने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है उनको प्लांट न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। Inorganic iron obtained from soil and required for plant growth is known as mineral nutrient। अब मिनरल न्यूट्रिशन किसे कहते हैं? ये कोई प्लांट है, ये उसकी रूट्स हैं। तो किसी भी पोषक तत्व यानी कि किसी भी न्यूट्रिएंट को पौधे की वृद्धि के लिए या उसकी ग्रोथ के लिए आवश्यकता होती है तो उसको सबसे पहले वो सोइल से एब्जॉर्ब करता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में रूट्स में पहुंचता है, एब्जॉर्ब करके फिर उसका ट्रांसलोकेशन करता है। जैसे अगर पत्तियों में किसी भी पोषक तत्वों की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए, जैसे क्लोरोफिल के लिए है, तो उसका ट्रांसलोकेशन पत्तियों में करेगा। फिर उसका यूज़, जैसे क्लोरोफिल में यूज़ करना है उसका फोटोसिंथेसिस के लिए तो फिर उसका एसिमुलेशन करेगा, तो उसको बोलते हैं मिनरल न्यूट्रिएंट। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन, ट्रांसलोकेशन एंड एसिमुलेशन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द प्लांट इज नोन एज मिनरल न्यूट्रिएंट। अब क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी, क्राइटेरिया ऑफ एसेंशियलिटी है वो आर्नो ने दिया था। इसके उन्होंने 3 पॉइंट बताए थे। नंबर फर्स्ट, द डेफिशिएंसी ऑफ द एलिमेंट मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द प्लांट टू कंप्लीट द वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव स्टेज फॉर इट्स लाइफ साइकिल। कि यदि पौधे में किसी भी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उस पोषक तत्व की पूर्ति के बिना उस पौधे की वृद्धि है या लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है। एंड नंबर सेकेंड, द डेफिशिएंसी इज स्पेसिफिक टू एलिमेंट इन क्वेश्चन एंड such as to prevent or correctly only by supplying that particular nutrient element to the plant। मतलब यदि पौधों में किसी पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसको केवल उसी पोषक तत्व के द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। और बाद में ये पॉइंट है जो इनवैलिड हो गया था क्योंकि मोलिब्डेनम की कमी को वेनेडियम के द्वारा पूरा किया जा सकता है। एंड नंबर थर्ड, द एलिमेंट मस्ट हैव अ डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन द प्लांट ग्रोथ एंड मस्ट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन न्यूट्रिएंट एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ प्लांट। यानी कि कोई भी न्यूट्रिएंट है वो उसका प्लांट ग्रोथ पर और उसकी मेटाबॉलिज्म पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होना चाहिए, तब वो एसेंशियल कहलाएगा। और एसेंशियल एलिमेंट 16 थे और बाद में इसमें निकल को भी ऐड कर दिया गया। अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स, एनी मिनरल एलिमेंट दैट फंक्शन इन प्लांट मेटाबॉलिज्म, प्लांट की मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले कोई भी न्यूट्रिएंट्स हो वो फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे। इसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं कार्बन, हाइड्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, कॉपर, बोरॉन, जिंक, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। अब फंक्शनल न्यूट्रिएंट्स हैं 16 तो एसेंशियल हो गए और फंक्शनल हो गए सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम एंड सिलिकॉन प्लस और एक और एसेंशियल न्यूट्रिएंट उसमें ऐड किया गया था निकल। तो ये 21 है और 21 हो गए फंक्शनल और 17 हो गए अब एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट जिनकी 1 ppm से ज़्यादा आवश्यकता होती है पौधे के लिए, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किसे कहेंगे कि पौधों में एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, एक उनमें से जो मैक्रो हैं उनको घटा देने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट बनेंगे उनको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहेंगे। प्राइमरी नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, सेकेंडरी है कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स एब्जॉर्ब बाय द प्लांट, मतलब प्लांट किस फॉर्म में एलिमेंट्स को ऑब्जर्व करते हैं वो है, जैसे कार्बन है उसको आयनिक फॉर्म में करते हैं, अनायनिक फॉर्म में करते हैं और उसका सोर्स क्या है। जैसे आयनिक फॉर्म में CO2 एंड SCO3- CO2 मोस्टली यूज़ की जाती है एयर में से और वाटर से इसको किया जाता है। तो ये जो टेबल है वो आपको याद करनी पड़ेगी। एलिमेंट इन इट्स मेजर रोल, जैसे कोई भी एलिमेंट हो उसका प्लांट ग्रोथ में क्या रोल है उसके लिए। तो जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, बेसिक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर, ये टिश्यू बिल्डिंग एलिमेंट्स हैं। तो ये टेबल आपको याद करनी पड़ेगी चाहे कि कहीं से भी करो। अब मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, तो मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स देखेंगे पहले तो मोबिलिटी इन सोइल एंड देन मोबिलिटी इन प्लांट्स। मोबिलिटी इन सोइल, जैसे ये सोइल के पार्टिकल्स हैं, बीच में इसमें पोर स्पेस है तो इसमें पानी भरा हुआ है, तो इन पोर स्पेस में पानी भरा होता है और जो पानी है उनमें मिनरल न्यूट्रिएंट्स हैं
वो डिज़ोल्व रहते हैं, यानी उनमें घुले हुए रहते हैं। और जो पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स हैं वो अगर उसमें बहते रहते हैं, मतलब मोबाइल रहते हैं, तो उनको बोलते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। और जो बहुत कम यानी कि उनसे चिपके हुए रहते हैं और तो उनको बोलते हैं मोबाइल। और जो आधे चिपके हुए रहते हैं, आधे मुक्त अवस्था में रहते हैं, उनको बोलते हैं लेस मोबाइल। तो मोबाइल के एग्जांपल है NO3- SO4 2- VO3 3- M2+ एंड क्लोरीन। इमोबाइल है H2PO4- HPO2- एंड Zn2+। लेस मोबाइल है NH4+ हो गया, पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम एंड कॉपर। अब इसको ऐसे ही मोबिलिटी इन प्लांट्स, तो ये प्लांट है तो इसमें अगर जाइलम में पानी है, तो पानी में जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो घुले हुए रहते हैं। तो अगर वो पानी में घुले हुए न्यूट्रिएंट्स अगर वो ऊपर तक जाते हैं तो उनको बोलते हैं मोबाइल न्यूट्रिएंट्स। मोबाइल न्यूट्रिएंट्स के एग्जांपल हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। अगर वो इस सतह से जुड़े हुए रहते हैं तो उनको बोलते हैं मोबाइल। कैल्शियम एंड बोरोन है। अगर वो कम जुड़े हुए रहते हैं तो उनको बोलते हैं मॉडरेटली। जो मोबाइल है वो हाईली मोबाइल से थोड़े कम होते हैं। लेस मोबाइल हैं वो इमोबाइल से थोड़े ज़्यादा मोबाइल होते हैं। तो मॉडरेटली मोबाइल का एग्जांपल है जिंक। एंड लेस मोबाइल का है सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिब्डेनम एंड क्लोरीन। क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। बेसिक क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, मतलब प्लांट को कितनी आवश्यकता होती है पौधों की, उसके आधार पर वर्गीकरण। बेसिक न्यूट्रिएंट्स जो उनके आधार को बनाने में यूज़फुल होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनकी 96% मात्रा होती है प्लांट में। मैक्रो या मेजर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, इनकी मेजर या मैक्रो है, उनकी रिक्वायरमेंट 1 ppm से ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो हैं या मेजर हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स या टेरेस एलिमेंट्स या ओलिगो एलिमेंट्स या स्पर्न एलिमेंट्स, इनकी रिक्वायरमेंट 0.1 to 1000 ppm तक होती है। जनरली 1 ppm से कम आवश्यकता होती है। एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में कम आवश्यकता होती है। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में 1 ppb से कम न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। पहले अल्ट्रा माइक्रो मोलिब्डेनम को अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स, पोटेंशियल या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो बेनेडियम, सेलेनियम, एल्यूमिनियम, रूबिडियम, ये सब हैं जो बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स की श्रेणी में आते हैं। तो मेजर कौन कौन से हो गए? NPK, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। इनमें NPK हैं जो प्राइमरी हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर सेकेंडरी। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स LUO जिनकी मात्रा 1 ppm से कम आवश्यकता हो। अल्ट्रा माइक्रो जिनकी 1 ppb से कम आवश्यकता होती है। अब हिडन हंगर क्या होता है कि पौधों में जैसे कि यील्ड है और फर्टिलाइजर्स का या न्यूट्रिएंट्स का कितना सप्लाई हो रही है, उसके करस्पॉन्डेंस में कितनी पौधा उपज दे रहा है, उसको दर्शाने के लिए ग्राफ के माध्यम से दर्शाते हैं। तो जैसे मैक्सिमम यील्ड यहाँ पे हो रही है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड यहाँ पे, तो क्रिटिकल बियर लिमिट, इसमें किसान यदि इतना खाद बीज देता है और वहाँ पे इतनी यील्ड प्राप्त हो रही है तो उसको तो बोलेंगे हिडन हंगर यहाँ पे। कि हालांकि किसान को पता नहीं होता है कि हिडन हंगर पौधे में है। तो अगर इसमें टॉप प्रॉफिटेबल यील्ड है यहाँ पे अगर देते हैं पौधों को न्यूट्रिएंट्स, तो उसमें एक सीमित समय तक के लिए वृद्धि होती है, फिर उसके बाद में यील्ड डिक्रीज़ होना लग जाती है। जैसे कि यहाँ से देख सकते हैं कि यील्ड डिक्रीज़ हो रही है। तो लो एडिक्वेट एंड हाई, अगर पौधों को उतनी ही मात्रा में पोषक तत्व देने चाहिए जहाँ तक कि उसकी यील्ड हाईएस्ट हो रही हो। अब रोल देखेंगे कि प्लांट्स में क्या क्या रोल हैं पोषक तत्वों का। जिस सबसे पहले नाइट्रोजन है, इसकी 1 से 5% तक आवश्यकता होती है प्लांट्स में। ये डार्क ग्रीन कलर के लिए आवश्यक होता है और पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट है ये, प्रोटीन का क्वालिटी को इम्प्रूव करता है। लीफी वेजिटेबल फॉडर एंड ग्रोप्स को इनकरेज वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है। और फास्फोरस 0.1 to 0.4% की आवश्यकता होती है। इंक्रीज डिजीज रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। और ADP या ATP के निर्माण में सहायक होता है। कवंस रूट ग्रोथ, जैसे कि ये कोई भी प्लांट है तो रूट के लिए तो फास्फोरस है और शूट ग्रोथ के लिए नाइट्रोजन है। एसेंशियल ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल करता है फास्फोरस। और अगर ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन दे दी तो उसको भी कम करता है। एनहेंस द एक्टिविटी ऑफ राइजोबिया एंड रूट नोड्यूल्स की वृद्धि को बढ़ाता है। इंक्रीज रेशियो ऑफ ग्रोन एंड भूसा, यानी कि ग्रेन की यील्ड को बढ़ाता है। स्ट्रेंथ स्ट्रॉ एंड डिक्रीज लॉजिंग टेंडेंसी को कम करता है। एंड देन पोटेशियम,
0.1 to 0.5% आवश्यकता होती है। रेगुलेट स्टोमेटल मूवमेंट, स्टोमेटा को खोलने या बंद करने काम आता है, इसलिए इसको ट्रैफिक पुलिसमैन कहते हैं। ट्रांसपायरेशन रेट को कम करता है और डिजीज रेसिस्टेंस को बढ़ाता है। वाटर बैलेंस को इम्प्रूव करता है। एसेंशियल इन द फॉर्मेशन ट्रांसफर ऑफ स्टार्च एंड शुगर, स्टार्च और शुगर्स के निर्माण में सहायक होता है इसे। और इसका क्लोरीन में अगर यूज़, पोटेशियम का यूज़ अगर तंबाकू में कर लिया जाए तो उसकी पत्तियों की जो गुणवत्ता है उसमें कमी करता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।